हम शैतानों की कहानी बताते हैं जो रात में चलते हैं। हम रोते बच्चों को बिस्तर में लेटा के उन्हें सुनाते हैं। ये सच्ची नहीं है, ये सच में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शैतान हकीकत में है और ये कभी कभी होता है। कुछ बुरे ख्वाब आपको चरने के बाद आपको वार करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था लेडी बैथोरी की कहानी में। बांधो कभी न टूटने वाली भेड़ियाँ जो मजबूत धातुओं से बनी है, जिसका इस्तेमाल सबसे खतरनाक मुजरिमों को बांधने के लिए हुआ था। बड़े बलशाली और आतंकी लोग अब सोच भी नहीं सकते। नहीं मैडम, उससे भी बलशाली, उससे भी बड़े मर्द लकड़ी की तरह थे जो टूटे नहीं, जिन्हें आप कैद न कर पाए, ऐसे कुछ। ये जो बच्चा यहाँ पे है, ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है। इसकी शक्तियाँ सितारों से आती है। जिप्सी लेजेंड ऐसे एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाते हैं जो कोई भी दरवाजा खोल सकता था, कोई भी भेड़ी तोड़ सकता था और एक दिन इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर कर सकता था। मैं आपके सामने वैसा ही एक बच्चा पेश करता हूँ। जी हाँ, जिप्सी लेजेंड्स की दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चों की खबर थी, मिट्टी में दसे हुए, जो इस दुनिया में दबे हुए थे, जिनके सपने ये जीवन से बाहर तले कुछ ले गए थे, जिनकी भेड़ियाँ बहुत मोटी है, बहुत मजबूत। हम जितनी ही कोशिश करेंगे उतना ही पीड़ा होगी। अच्छा होगा अगर वो कोशिश छोड़ दे तो, फिर हम सब छोड़ दे तो। वैसे हम सब के लिए जगह तो नहीं है यहाँ पे। उसे छोड़ दो। वो अब हिल नहीं रहा है। ये पहली बार तो नहीं हुआ है। हे आहा, क्या बात है। वाह वाह, शाबाश। बहुत छोटा है लेकिन क्या जादू किया। वाह, मजा आ गया नहीं? हाँ। अरे वाह, शाबाश ये बेटा, बहुत अच्छा शाबाश था। शाबाश। हाँ, हाँ। जरूर एक सेंट तो मिल सकता है इस जादू के लिए। डोनेट कीजिए इस बच्चे के लिए। आप हैरान रह जाएंगे जब देखेगा तो ये बच्चा कितना खाता है। ये सुंदर पेनी। थैंक यू। शुक्रिया। इस बार बहुत खतरनाक सर्दी होने वाली है। अगर तुम कहो भविष्य लगता। मैं कहती हूँ। चलो। रानी एलिजाबेथ बैथरी की तरफ से, जिनकी शक्ति इस राज्य में सबसे ऊपर है।
ये कहा जा रहा है कि थर्जो बाकी रहस्यों को अपने अंदर दबा के बैठा है। राजा इतना बुद्धिशाली है कि इन संदेहों को उचित समझता है, और मैं चेसत में रहूंगा जब तक इसकी सारी तहकीकात न कर लूं। और थर्जो का इसे मान लेना लोगों की राय को हमारे पक्ष में बदल सकता है, हमारे क्षेत्र में और बाहर भी, आदि और आदि। हम यही रहने वाले हैं। अब ये राजा का काम हो गया है। रात को कोई भी भेड़िया आके बच्चों को लेके जाएगा। 600 बच्चे हैं इधर, उनमें से बहुत सारे छोटी लड़कियां। इस क्षेत्र में बहुत सारे भेड़िए हैं। ये कोई भी भेड़िया नहीं है, ये उन सब से बहुत ही अलग है। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस एक सपना था। अभी से खाना बंद करो और कुछ देर सो जाओ। लड़की बड़ी हो रही है ना? नहीं, वो तो अभी बच्ची है। बस कुछ महीने रुको। कुछ महीने? घंटे। हाँ हाँ, तुम्हें डरना चाहिए। वो छोटी शेरनी कातिया, वो यहाँ पे तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आएगी। मृत्यु वो हम सब पे आएगी। तुम्हारे सपनों में शक्ति है, उसे सुनो। उसे सुनो। उसे सुनो। वो चला गया, वो सब चले गए। तुम क्या कर रही हो? बाप रे, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रही हूँ? हमें लूट लिया। लूट लिया? किसने? इधर कोई नहीं आता ना कभी भी। मुझे कैसे पता हो कि वो किसने? नामुमकिन। ये हमारे पूरे विंटर के कमाई थी, 1 महीने की। तुम चिल्लाओ मत। चलो, हमारे पास और भी कामें करने को। माफ करना, माफ करना, माफ करना सर, माफ करना, माफ करना। अरे भाई, दूसरा जगह ना मैं कह रहा हूँ ना, कौन सी बड़ी बात है भैया? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ले लूंगा मैं। अरे रुकिए ना। तुम हमेशा गरीब लोगों से क्यों चुराते हो? मैं जिसको भी छूता हूँ उसे चुराता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? सिर्फ एक बार करना होगा। अगर सही आदमी है तो यहाँ इंतजार करो, देखो कैसा करते हैं। हाँ, ये कितने में दिया? अच्छा, इतना तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। ये दाम बहुत ही ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम रख लो इसको। नहीं, वो बात तो एकदम सही है। क्या करें, आजकल जमाना ही ऐसा हो गया। तू एक चोर है क्या? किधर जा रहे हो?
मेरा पर्स वापस कर। इधर आ जा, कह रहा हूं इधर आ। उसे छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ मेरे को। अरे छोड़ दो छोड़। उसे। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? इसको पकड़। तुम्हें कुछ रस्सी लेके आना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे बैर बुलाते हैं तुम्हें वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं दिखने में बड़ा हूँ। ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगा। शांत हो जाओ बैर। अब इस रस्सी को बहुत ही जोर से बांधना, कमी मत छोड़ना। तो तुम कब और कैसे इस काम में लगे? बैर हर वक्त सामान हटाने में और मसलने में माहिर है। एक दिन वो लोग उससे बोलता है, ये काम बुरे लोगों के साथ करो। बैर ने बोला, ठीक है। तुम्हें क्या मुझ में बुरे लोग दिखते हैं? इस लड़की पर चोरी और गड़बड़ी का आरोप है और उसके पास अपना दावा करने के लिए ना कोई परिवार है। हाँ? ये क्या है? क्या ये सही है? हाँ, रानी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। बहुत खूब। इस लड़की को बाथरी अनाथालय की देखभाल में छुट्टी दे दी जाती है, जहां वो खुद को बेहतर कर सकती है और शायद समाज को भी। सर, ये एक कोर्ट का ऑर्डर है और ऑर्डर को तुमको मानना ही पड़ेगा। मैंने नहीं। मैंने बोला अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हम आपके हाथ नहीं काट रहे हैं। मैं अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी जान है। हमारे माता पिता को कत्ल हुआ था। आप वही जाएंगे जहां आपको बताया गया है। योर ऑनर, रानी इस लड़की के भाई को दया दिखाना चाहती है। हमारे शहर के केंद्र में एक रईस पर हमला किया गया और लूट लिया गया। वो एब्सबर्गों का चचेरा भाई है। इस बच्चे के साथ ठीक कानून के अनुसार ही बर्ताव किया जाएगा। हमें इस बात की खुशी है कि आपने इन छोटे बच्चों की गलती को माफ कर दिया है और हैब्सबर्ग को जितने पैसे चाहिए देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। एक बार हैब्सबर्ग्स अपना उधार रानी को पहले दे दें, ये तो आप कर सकते ही होंगे। रानी को उधार। तो फिर बहुत खूब। लड़की और उसके भाई दोनों को बैथरी घराने के देख रेख में छोड़ा जाता है। धन्यवाद योर ऑनर। कोई बात नहीं। हे! ऑर्डर! 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 मुझे उठाने के लिए शुक्रिया बैर। क्या मुझे आप बता सकते हो, मेरी बहन को यही भेजा था क्या सर? पिछले साल इसी समय वो गुम हो गई थी। कात्या प्रेवेट्स्की। ये चेती है, यहाँ पे बहुत बच्चे गुम होते हैं। चलो चलते हैं।
बहुत सुंदर है ना? उनके पति से ये तोहफा मिला उनको। रात पर जंगल में नंगे पांवों से भागने से अच्छा है। तुम्हें ये महल पसंद आया? मैं कोई रानी नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुम एक खतरनाक चोर हो। रानी राजकुमार राजकुमारी से दोस्ती नहीं रखती। उनको वो बिल्कुल सहा नहीं जाता। राजाओं को खून याक। जल्दी। अरे हाथ बढ़ाओ भाई, हाथ बढ़ाओ। दो, उधर से दो। आह, मुझे भूख लगता है। मैं अरे थक गई हूँ। अरे उधर ध्यान दे भाई। हाँ, अच्छे से करो। चलो चलो चलते हैं। आओ आओ। ये उठाकर उधर उधर डालो। चलो इस तरफ, इस तरफ। आजा इधर आजा। ये लकड़ियाँ उठाओ भाई, काम करो जल्दी ऐसे जल्दी। लकड़ियाँ उठाओ। हाँ, लेके बकरियों जाओ। को एक तरफ लेके जाओ। हाँ। साफ करो। तुम्हें जूते भी पहनने होंगे। ऐसा क्यों? हमें जूतों की जरूरत नहीं। रानी से आगे जाने से पहले तुम लोगों के कुछ तरह उम्मीदें होंगी, और तुम क्या पहन रही हो, कैसे जा रही हो, उस उम्मीदों में एक है। एक और बात, सर्दियों में महल बहुत ठंडा होता है। ये पत्थर की जमीन पर्वतों से ज्यादा ठंडे होते हैं। उस पे बर्फ जमता है और तुम्हारे पैर उस पे पड़े तो काले होकर मर जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। तुम्हारी पैरों से पेड़ का बदन तक काले हो जाएंगे। उस वक्त बड़ी धीरे से मौत का इंतजार करना होगा। मेरे बात समझ रहे हो ना? नहीं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर पैर काट देंगे। उसके बाद तुम भिखारियों की तरह बाजार में पैसे कमा लेना। उसके बाद जूते पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड हफ्ते में एक बार मिलेगा। पिछले हफ्ते नहीं लिया था, आप ही दे दो। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप जाकर खाना खाओ। अगला। अगर वो यहाँ पे होगी तो हमें देखी जाएगी। तुम्हें कैसे पता? ये बहुत बड़ी जगह है और बेहतरी के और देशों में भी महल है। कुछ बच्चों को वहां भी भेजा जाता है। ऐसा चेहरा बनाना बंद करो। तुम खा के देखो पहले, और फिर देखना क्या होता है। चलो खाओ। ये खाना है। सच में ठीक ही है। तुम एक जिप्सी हो।
मुझे समझ में नहीं आता क्यों तुम्हें चीज और पेस्ट्री फ्रेश ब्रेड की तलब। मैं सोचता हूँ वो कैसी होगी, भोरानी अमीर, मुझे से भूखी तो नहीं होगी। हम 2 दिन में वापस कैंप जा सकते हैं और इस अगले दिन शहर में। हमें यहाँ पे कोई भी मिस नहीं करेगा। यहाँ से वापस जाने का इतना आसान नहीं है, सुरक्षित भी और सुरक्षित भी नहीं होगा। तुम एक लड़के हो, मेरी बात अलग है। ओ, अब तुम लड़की बन गई। कुछ की नजरों में तो हूँ मैं। अपना मुंह बंद करो, हम लोगों को सोना है। तुझे माफ करना। यहाँ पे ठीक रहेंगे, बस हमें एक अच्छे से चाकू चाहिए। वो तो मेरे पास नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ पे कुछ दिन रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना क्या बांटने वाले हैं, यहाँ पे ज्यादा रहने का मतलब हमारा नुकसान होगा। मुझे पता है। मुझे लगता है कातिया यहीं पे है या फिर थी। मुझे लगता है वो आसपास भी है। हो, मुझे भूख लग रही है। अरे ओए, मैं अंधा नहीं हूं। हाँ, वापस आ इधर। तो फिर अपने आप को नौकरानी के रूप में समझा करो। मुझे ठीक लगता है। लड़कियां जाके घर के काम करती है और तुम बाहर जमीन के काम करोगे। अस्तबल को साफ करे, थैच को साफ करे, भारी वजन जो भी उठाने की आवश्यकता है उसको करो। तुम्हें लगता है मैं चीज उठा सकता हूँ? हम आपका कुछ अच्छा इस्तेमाल करेंगे, इस तरह या किसी और तरह। आप चल इधर से। जाने न पाए जहाँ जाओगे, आना पड़ेगा। क्या तुम खो गई हो? तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। मैं डरी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें देखा है। तुम यहाँ पे कल आए थे ना? हाँ छोटे लड़के के साथ। जी हाँ, वो मेरा भाई है। हाँ, भाई और बहन। इलोना कहती है कि तुम्हारी बातें चाकू जैसे तेज हैं। सुन के खुशी हुई। दुनिया में ज्यादा लोग ऐसी बातें नहीं करते। उसने तुम्हें डराया तो नहीं ना? मेरी उम्मीद है। मुझे मालूम है वो और डराटा कुछ ज्यादा ही कड़क है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे डराने पर ही इस महल को इतने चमकते हुए रखने में हमारी मदद करता है। ऐसा ना हो तो अच्छा है। आज ये महल जितना सुंदर है, मैं उतनी सुंदर नहीं हूं। सच बोला ना? ना। अच्छी बात है, सच बोलती हो तुम। हफ्ते में 1 दिन पाठशाला होती है। बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाते हैं हम। तुम आना चाहोगी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे। तुम किसी को बोलोगे नहीं ना कि तुमने मुझे ऐसे कपड़ों में बाहर घूमते हुए देखा है, वो भी रोटी तोड़ते हुए? नहीं बोलोगी ना? नहीं।
वो हमारा रहस्य है ना? ठीक है। ठीक है। ओह, सफाई से अच्छा है कि जीना सीख लो। बेचारी। वो क्या लिखती है? मुझे नहीं पता, पढ़ना नहीं आता। रानी के पास एक किताब है, वो लिखती है। मुझे लगता है वो सबका रिकॉर्ड रखती है। वो बच्चे आते हैं उनका भी। मैं बस उसमें क्या है देखना चाहती हूँ। तो फिर उसके अंदर देख लेते हैं। चलो। तुम पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहते? जब लोग मेरे मुंह पर पत्थर मारे, पढ़ लिख कर क्या फायदा? इतना भी बुरा नहीं है। ये बुरे से भी बुरा है। कस के बांधो। और भी ज्यादा? यस, और भी ज्यादा, और भी, फिर से। ठीक है। मिशेस का ख्याल रख सकती है। आओ हमारे साथ। कहाँ आऊँ मैं? जहाँ नहीं। हम बोलेंगे। ठीक है। उसकी जरूरत नहीं। चलो मैं अभी। क्या
वो जानती है इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है। वो भी इसके लिए, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। वो जानती है बाजार में 1 हफ्तों का काम है ये। वो जानती है। तुमने देखा नहीं, वो न्यायाधीश भी बड़ी अजीब तरीके से पेश कर रहा था। नहीं, मुझे तो लगा कि रानी ये सारी काम सुबह ही कर दी होंगी। लगता है कि वो बाकी लड़कियों की तरह इसे भी अपने साथ ही लगाना चाहती है। वो दूसरी लड़की है ना, क्या उसका नाम? क्या वो क्या थिया? तुम तो सब लोगों को नाम जानती हो। नहीं नहीं, सबका नहीं, सिर्फ उसका नाम जानती हूँ और रानी का भी। चलो जल्दी, उसे सबका नाम याद है। उसके पास सबका हिस्सा है, वो सब कुछ लिखती है। क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। बैर को कभी गुस्सा मत दिलाना। गरीब लड़की है लेकिन बहुत सुंदर है। अलीटा, क्या तुम पढ़ना लिखना सीख रही हो? जी हाँ। तुम जानती हो ना कि मैं एक रानी हूं। तुम मुझे आप या रानी बुलाओगी। मैं ये तुमसे नहीं कह रही हूं, लेकिन अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें ये सब करना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। तुम औरों से बहुत सुंदर हो, तुम एकदम शुद्ध हो और चालाक भी, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि जूते पहनने से तुम्हें क्या लाभ हो सकता है। सही कहा ना? मुझे जूते पहनने की आदत नहीं है रानी। नहीं, लेकिन तुम मुझसे पहनोगी। तुम्हें दूसरे कपड़े भी पहनने होंगे। मैंने बनाया तुम्हारे लिए। कपड़े? हाँ, तुम्हें वो पसंद आएगा? जी हाँ। क्या तुमने पहले ऐसे कपड़े पहने हैं? नहीं। 1 हफ्ते बाद यहाँ एक समारोह है। मेरे स्वर्गीय पति के भाई की शादी है। मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिलवा देती हूँ। मेरे पास बहुत ही अच्छे दर्जी हैं। जी हाँ रानी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ठंडा है। और सर्दी तो अब तक शुरू नहीं हुई। तुम ये सब सहन कर पाओगी ना? कर लोगी? जब मुझे जरूरत पड़ेगी रानी। हम में कितनी मजबूती है ये हमारी जिंदगी बता देगी। सही है ना? शायद ये जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे रानी। चले जाओ। मैं सोच रही थी रानी, इसी समय पिछले साल एक लड़की गायब हो गई थी। वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी। शायद वो इधर आई हो। क्या बोल रही हो तुम? उसका नाम कातिया है। मजिस्ट्रेट मुझे बता नहीं रहे कि वो कोर्ट आई थी कि नहीं। ऐसा है क्या? बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं। और
ऐसा लगता है कि आप चीज देखती हैं। मैंने सोचा क्या सोचा तुमने? सच बताओ। शायद आपने देखा हो। तुम्हें पता है ना, रात के अंधेरे में गुम होने वाले कोई भी अनाथ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आप चीजों के रिकॉर्ड नहीं रखती? ऐसा नहीं है। छोड़ दो मुझे मत मारो। मारो उसको। छोड़ दो मुझे मत मारो। मारो, मार दो उसको, मारो, हटा दो उसको यहाँ से भगाओ, भगाओ उसको यहाँ से। नहीं। क्या रानी को कुछ देखने में पसंद आया? पसंद आया। ये ठीक नहीं है। लड़की के नए नक्शे देख के लगता है पीला वाला शायद। नहीं, ये तो एकदम खराब है। दिन भर साफ करने वाले मिट्टी से भी खराब। ये रंग नहीं चलेगा। फिर पर्पल दूं? पर्पल? ठीक है। लाल उस पे एकदम जच रहा है। हमें ये पसंद आया। जैसा रानी चाहे। बिल्कुल। बच्ची है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। शुक्रिया रानी। हम आज रात के लिए यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। आज के लिए काफी चल चुके हैं हम। क्या हुआ तुम्हें? बस अपने नए दोस्तों के साथ अच्छा खेल सकता है तू। मजा आ रहे। मैं कल भी खेलूंगा और फिर उसके बाद। शायद तुम्हें थोड़ा सा घोर है तो उसे पहले लड़ना शुरू नहीं होना चाहिए। मैं किसी के साथ भी नहीं लड़ता हूँ। मैं उनसे डरता नहीं हूँ। ओहो, शायद तुम्हें डरना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम उतना अच्छा नहीं हो। तुम तालों के साथ बहुत अच्छे हो। ऐसे अच्छे हैं। मुझे तालुम पसंद है। बहुत अच्छा। क्या? मैंने 2 नौकरों को बात करते हुए सुना। मैं उसका नाम सुना। जर्मन में? वो फिर भी उसका नाम था। और फिर उन्होंने बड़े अजीब तरीके से देखा। मैंने उनसे पूछा, वो जो है किताब है वो बंद करके रखा है? हाँ। मुझे महल की छत पर जाना पड़ेगा जब कोई न देखे मुझे। ठीक है।
और वहाँ जहाँ उस रखा है, हाँ और फिर ताला खोलना पड़ेगा। हाँ। मैं सर्दियों में यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं जंगलों में मरना चाहता हूँ। यहाँ रहने से अच्छा है। ऐसा मत कहो। ये सच है। ठीक है फिर, पार्टी की शाम भी हमारे आखिरी मौका है। कल बड़ा दिन है, सो जाओ। आरपेट कहाँ है? वो कल रात भाग गया होगा। हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मार खाना चाहते हो? नहीं। तुम इधर रुको, तुम भी अस्तबल में जाओ। तुम वहां जाकर सामान उठाओ, आज छेद खोदना है, ठीक है? मैंने तो सोचा उससे होशियार निकला। चलो चलो जल्दी चलो। तू इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है इसीलिए, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा। हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे लाजलो, लेकिन ये कुत्ते ढूंढ पाएंगे। तो तुम महल में क्यों नहीं घुस जाते? अगर कुछ चल रहा होगा तो। मेरे पास जज का सपोर्ट नहीं है और तलवार भी नहीं है। और अगर हमें कोई सबूत मिल गया तो राजा फिर देख लेगा कि हमें जो चाहिए वो मिले, राइट? हाँ जी। उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ। खुद? हाँ। ये क्या है? ये एक शमशान है। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो। अठीला, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। अठीला चलो निकल चले। हटो। अभी मिट्टी। पेरिस से काम तो हो जाता है, लेकिन यहाँ गंदा हो जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छा सामान है। दर्जी वापस आ गई है। चलो। हम यहाँ पे खुदाई कैसे करेंगे? जमीन यहाँ पे हार्ड है। हाँ। अलेता, हम खाना खाएं क्या? हम थोड़ा रोटी, चीज़ और वाइन पीते हैं। ये सब काम करती हूँ तो बहुत भूख लगता है ना? हाँ है।
वाइन पीने की उम्र तो है तुम्हारी। आउच। ठीक है, मुझे यहाँ पे रात को अच्छा खाना मिलेगा। कुछ चिक्का दुक्का छूट भी जाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। खोदते रहो। वो पूरी जगह एक शमशान था। वहाँ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें किसी ने भगा दिया। लेकिन आपके पास अधिकार है मेरे तो पास ड्यूक नाइडेस्टी की संपत्ति या उसकी काउंटर्स पर कोई अधिकार नहीं है, बिना विश्वसनीय सबूत या पहले हाथ खातों के। लेकिन मैं समझता हूँ कि किला को सर्च कराने का अधिकार तो आपके पास होगा ही। यदि आप कहते हैं यह एक कब्र थी, तो इसका सबसे बड़ा संभावना एक जिप्सी दफन स्थल होने का है। कब से ये जिप्सीज शरीर के अंग काटने लगे? मैं ये जानने का नाटक नहीं करता कि वे क्या करते हैं, लेकिन वो एक आदिम समूह है। वियना से होने के नाते आप इसे कम जानते हैं। किला के बहुत ही पास है ये जगह। वहां पे कोई आवारा नहीं था। एक्सपर्ट है क्या आप लोग हमारे क्षेत्र के? आप ऐसा संकी होने का नाटक कर रहे हो या सच में हो आप वही? अपना जबान संभालो, मैं अभी भी जज हूं। और कैसे भी करके उसी वजह से आप रिच हो, लेकिन आप स्मार्ट नहीं बन पाए। मेरा इन्वेस्टिगेशन तो चलता रहेगा। आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? पक्का? हाँ। और तब तक हम ये आपके पास सबूत के तौर पर छोड़ के जा रहे हैं। हे, यहाँ से जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। हटाओ। क्या करते हो? स्वागत है आपका, स्वागत है। लीजिए ना, आप वाइन लीजिए। अरे बैठिए ना प्लीज। ना दिन हुआ देखकर। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हो? शुक्रिया। आजा आजा, हम उधर जाकर बैठेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कितने दिन हुए आपसे मिलके? हाँ, लवली लवली। क्या क्या शानदार आयोजन हुआ है इस चीज का। देखा क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे वाह। जा इधर से, सुअर का बच्चे। उतना बुरा तो नहीं है, बच्चा गोद लेना अच्छा है। हाँ हाँ, बाजार से भिखारियों और चोरों को अपने पास ले लो और अपने घर पे लगा दो। ये तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलने वाली थी, लेकिन तुम यही सोच रही थी ना। जरा सा डालना, बस बस। आइए आइए आइए। हाँ तो बहुत बेहतर है। जी देखिए कितना कितना शानदार। मैं तो सोचा ही नहीं था कि आपको आज मिलेंगे यहाँ पे। कितने दिन हुए आपसे मिले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे यहाँ बहुत मिल खुशी जाऊँ। हुई आपसे मिलके। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। हमें भी। कोई शक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशक बेशक। जी 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 जी। देखिए इधर बहुत देखिए अच्छा, जी। बहुत खुशी। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए।
देखा तुमने कैसे काम कर रही है? जल्दी पियो, मना करना बुरा है। अच्छी बच्ची है। शुक्रिया। ये सब कुछ बकवास किताब के लिए। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ डॉगी। ये तो बहुत मजा आया। मैंने पी रखी है। क्या सोच रहे हो छोटे? कुछ भी नहीं रानी। मैं यहाँ के सारे काम देख लूंगी, मेरा और मेरे अतिथियों का। ठीक है रानी। शो, ये बकवास जूते। मुझे मिल गया, चलो निकलते। अच्छा काम किया। मैं तुम्हें बेड चैम्बर के पीछे मिलूंगी। जल्दी करो, यहाँ से जल्दी जाएं। हम अभी निकलते हैं। अभी निकलते हैं? यहाँ पे ठंड के मारे जम रहे हैं सब कुछ। हम लोग जरूर मर जाएंगे। मैंने कहा था जब मुझे किताब मिलेगी यहाँ से निकलेंगे। और अब मेरे पास किताब है। मीशा, हम रात को सफर नहीं कर सकते हैं और उस पर कैंप अभी तक हट गया होगा। हमें जल्दी निकलना चाहिए उन्हें पकड़ने के लिए। उन्हें पकड़ने को? जरूर। आज रात नहीं, हम अगर मर गए तो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। शायद वसंत के समय में। वसंत में? तुम कुछ महीने को एक जीवन का तरह नहीं देखो। तुमको यहाँ पसंद होगा
क्योंकि कपड़े, वाइन, सब लोग तुमसे बात करता है। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे पता है कात्या यहाँ नहीं है, वो जहाँ भी है हमारे पास वापस नहीं आने वाली। शायद वो मर चुकी होगी या फिर आना नहीं चाहती। इस किताब में जो भी है वो चीज को बदल नहीं सकता। तुम 7 साल के हो और दुनिया के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, आर पार भाग चुका है, शायद वो ठीक ही होगा। ठीक है, मुझे बेडरूम के पीछे मिलो और ध्यान रखना कोई देख न ले। लगता है छोटे बच्चे के लिए बहुत रात हो चुकी है। अस्तबल में घुस के अपने नए कपड़े खराब मत कर देना। तुम इलोना और डोराटा के साथ ऊपर सो जाओ। मैं वापस जा सकती हूँ? ऊपर जाओ। ए चोर का बच्चे, क्या कर रहे तू? मीशा, प्लीज मुझे इंतजार करो। सच सच बता, चुप चुप आकर चोरी कर रहे क्या? सच बताओ, नहीं मारेंगे, बोलो। तुमने जो देखा वो तुमने बताया, अब बस करो। उसके ऊपर बच्चे लड़कियों की तरफ कपड़े पहन रहे, एक चोर से गिनती बात क्या हो सकती है? क्या बात कर रहे हो? वो ऐसा नहीं है, वो चालाक है। उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तभी तो तुमने उसे रसोई में नहीं देखा। इसका और क्या करना है वो हनोश सोचेगा, बस उतना ही। और इसका क्या? ये तुम्हें कहाँ मिला? ये बच्चे के पास था। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उसके पास था तो? हाँ। ऐसा है क्या? जी हाँ था। तुमने इसे खोला? क्या तुमने इसे खोला? मेरी तरफ देखो। तो तुम बताओ, तुमने मेरी किताब कैसे चोरी की? मेरी किताब के बारे में तुम्हें पता कैसे चला?
तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। पानी और खाने के बिना तुम कितना दिन जिंदा रहोगे? तुम्हारे इन छोटे से हाथों के एक एक हड्डियां जब मैं तोड़ूंगी, कितनी जोर से चिल्लाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी चीख सुन पाएगा? मुझे दर्द हो रहा है। अगर सुन भी लेंगे तो क्या तुम्हें बचाएंगे वो? मेरे हर सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मुझे वरदान मिला है, मुझ में बहुत क्षमता है। अब बताओ, तुम्हें ये किताब पसंद आया? इसमें कितना पढ़ा है तुमने? देखो, तुम इसे देखोगे। डोरोथिया 11 साल, सोने के रंग के बाल और सफेद चमड़ा। उसकी एक एक उंगलियां काटी मैंने और उसी के खून में उसे नहलाया। और सुनना है, छोटा लड़का 13 साल, अपने आप को खुश करने में अपने ही काम में लगा था। मैंने पहले उसके अंडे कोण को काटा और बाद में उसकी सारी उंगलियां। 1 साल तक जिंदा रहा, उसके बाद दीवार पे बांध के डाला। 1 साल तक उसने सिर्फ पानी और बीजों पर जिंदा था। मैंने बच्चों को बर्फ बनते देखा है। मैंने उनकी आत्मा को दूसरे ब्रह्मांड में जाते हुए देखा है। उनकी शरीर से उनके विचार हटाए, उसके बाद उस दुनिया से भी। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें वापस ला सकती हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं तुम पे क्या कर रही हूँ। ये एक बहुत लंबी रात थी, इसलिए मीशा, कहाँ हो तुम? हे, उठो, उठ जाओ। मीशा कहाँ है? वो भागने की बात कर रहा था, शायद निकल गया होगा। कुछ खाना भी ले लिया उसने और निकल गया। मीशा, पागल हो तुम। मेरे लिए एक रात रुक नहीं सकते तुम? तुम अपने साथ किताब क्यों लेके गए? चलो चलते हैं, चलो जल्दी चलो, उठो सब हरामजादों के पिल्ले, चलो उठ। शेरनी वापस आ रही है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बातें कर दिया। अंधी है क्या? मैं अभी भी जिंदा हूँ, अभी के लिए उतना काफी है। हाँ हाँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मुझे पता है जो मैं देख नहीं सकती उसके बारे में। थू! मेरे रास्ते से हट जाओ बुढ़िया। ये भेड़िया, मुझे जाने दो। आह।
वियना से कोई खबर? मैंने किंग माथियस के साथ दोस्ती की। राजा को क्या कहना है? रानी अंदर है क्या? क्या बात कर रहे हो? न्याय करने में राजा को कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बारे में जांच करने के लिए उसने अपने आदमी को ही भेजा है। तुम्हें क्या कहना है? मैं रानी से ही कहूंगा। उन्हें कुछ पता नहीं है और पता नहीं कर पाएंगे। वो सो रही हैं। अच्छा होगा अगर वो राजा का कहना सुनने के लिए उठ जाए तो। मुझे क्यों जगाया है? राजा माइथस को अब मुझसे क्या कहना है? क्या वो मेरा सर चाहते हैं या फिर मुझे कारागार में डालना? अब तो ये कोई नई बात नहीं है और ना ही मेहनत करना है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को कोर्ट में बचाएं, सरकारी चार्जेस पे। किस बात पे? खून के। किसका? क्या तुमने राजा के आगे अपनी जबान खोली है? मैं आपके प्रति ईमानदार हूं। मैं हमेशा आपके प्रति ईमानदार रहा हूं। फिर भी राजा जिद कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। वियना में उनसे वादा करने के बावजूद तुम्हारी वफादारी और चुप रहने के बावजूद फिर भी जांच करने के लिए तुम्हें भेजा है? हाँ। तुम्हें पता है ना, तुम अगर कुछ बोल दो तो तुम जिम्मेदार होंगे। उसके अलावा मुझ में तो खानदानी खून है ना। खून? मुझे तो अच्छा मौत मिलेगा, लेकिन शायद तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। लगता है ज्यादा आदमियों को लगाना होगा। बिल्कुल, हमें कुछ तलवार भी चाहिए। फिर मुझे देखना है कि राजा के आदमियां इस जांच पड़ताल में कितनी मेहनत करेंगे। सही कह रही हैं रानी। कातिया, ये तुम हो क्या? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो तुम्हारी पहली गलती थी। मेरी बात सुनो, क्या मिशा तुम्हारे साथ है? तुम लोग को जिंदा रहना होगा। यहाँ से निकलो और कैंप चले जाओ। यहाँ से दूर चले जाना। मिशा कल रात निकल गया। कहाँ गया वो? मैं आज रास्ते से आ रही थी लेकिन कहीं नहीं दिखा। मैंने उसे इंतजार करने के बोला, लेकिन वो यहाँ से निकल गया और मैं यहाँ रह मिशा गई। तुम्हारे बगैर गया? जी हाँ, वो चला गया। क्या तुम अपने भाई के बारे में भूल गई थी? क्या कह रही हो तुम? ये बच्चा स्वर्ग में तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। वो कहाँ होगा फिर? शायद से अभी भी जिंदा होगा, लेकिन उसका मरना ही ठीक है। कातिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है बहन, तुम कुछ नहीं जानती। इसे अपने पास रखो, कोई भी इसे नहीं देखना चाहिए। यहाँ से चले जाओ तुम। यहाँ की रानी दोरेता और इलोना से दूर। मुझे मैं कुछ... तुम्हें बगीचे में मिलूंगी। पहले जूते पहनो और एक कंबल ले लो। कातिया, जाओ।
दरवाजे खोल दो। तुर्जो के ऑर्डर्स है ये रानी के लिए। जी। इन सबको किला के अंदर ही रहना चाहिए। मैंने वो बकवास जूते कहाँ रख दिए? मुझे बचाओ, मिशा, मुझे बचाओ, क्या तुम यहाँ पे अकेले हो? प्लीज मुझे बचाओ। यहाँ पे सारे बच्चे सो गए हैं। मैं अपने जूते भूल गई थी रानी। और तुम्हारा कंबल? आपका कंबल रानी। मैं तो बस। तुम्हें ये पसंद आया? मुझे बुरा नहीं लगा। तुम यहाँ पे एक रात बिता सकती हो इलोना और दोरौता के साथ। मैं ऑफन चैम्बर में वापस जा सकती हूँ रानी। तो शायद तुम मेरे नहाने का इंतज़ाम कर सकती हो। रात को थोड़े गर्म पानी में नहाने से अच्छी नींद आ सकती है। बदन के लिए अच्छा है। तुम्हें क्या तुम्हारे कपड़े बहुत पसंद आ गए? रानी, तुम अभी भी इन कपड़ों में क्यों हो? तुम्हारे काम वालों के कपड़े कहाँ हैं? वो क्या तुम ही थी जो उसको बोला मेरी किताब चोरी कर लें? वो लड़का तुम्हारा भाई है ना? तो काटिया तुम्हारी बहन होगी। मुझे अब समझ में आया। उस लड़की को मैंने कुछ ज्यादा ही दिन याद रखे। मेरी बहुत ही अच्छी छात्र थी।
लोगों को मारना कभी कभी उसे मुझसे ज्यादा पसंद था। क्या बोलूं मैं। वो लड़का अभी भी जिंदा है, तुम्हें पता है ना। उसे लगेगा कि मरना अच्छा है। क्या करोगी तुम इसका? क्या क्या करोगी तुम इसका? क्या? 2 कौड़े की जंगली जानवर मुझे काटेगी? हाँ हाँ काटूंगी। हम दोनों में से किसी एक का खून आज बहेगा। क्या तुम समझ गई? अच्छा हुआ है कि मैंने तुम्हें उस दिन सुबह नहीं मारा। आज जब मैं तुम्हें मारूंगी तो बहुत खुशी होगी। चलो। मीशा कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वहां से बच निकला। अगर वो बैतुरी से निकल चुका है तो वो जीवित रहेगा। मुझे कुछ सुरक्षित जगह पता है। मेरी प्यारी अलीटा, अब तुम छोटी नहीं रही। ये एक बहुत लंबी ठंडी रात होगी। आ जाओ। तुम हमारे पास वापस क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए मर चुकी थी बहन। अब सो जाओ। आदमियों से बोलो कि जरा ध्यान रखें। कुछ लड़कियां दिखने से ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन वो सारे मेरे लिए जिंदा होंगे। क्या तुर्जो? तुर्जो को इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या मैं डोराटा और इलोना को आपके शक्ल में मलहम लगाने के लिए भेजूं? मेरी शक्ल पे क्या है? मरहम क्यों लगाना है? वो मैं जाइए। तो मैं जरूर। हाँ। क्या मैं मर गया? मरा नहीं। बैर! हमें जज से मिलना जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। आपको वो लड़का कहाँ मिला? मेरे लिए यही रुकना।
रानी तुम्हें जिंदा चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आपको अपनी अदालत द्वारा आदेशित सेवा के लिए अयोग्य पाया गया है। आप भाग गए और आपको वापस पकड़ा गया। अफसोस होता है ऐसे थ्रो और यातना के दर्दनाक घटनाएं सुनकर। ये कोई घटना ही नहीं है। और यह अपने आप को एक उच्च चार्ज के लिए प्रभावित करता है, जिसका दंड होता है मृत्यु। कात्या, बच्ची तुम इसी दुनिया में रहती हो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। सो जाओ। प्लीज मेरे साथ महल चलिए। जल्लाद आने तक उसे स्टॉक के साथ रखे। लड़का सामान्य संयम से प्रतिरक्षा करता है। तुम बहरे हो गए बच्चे। इन्हें स्टॉक्स के कमरे में ले जाओ। मैं जल्लाद को बुलवाता हूं। प्लीज छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो। महल में चल के खुद ही देख लीजिए। जादू चलाओ। मेरा जादू खत्म हो चुका है। क्या हुआ? क्या चाहिए तुमको? जल्लाद क्या रास्ते में है क्या? हाँ जी। बहुत खूब। बहुत अच्छा। दूसरी कहाँ है? कोई बात नहीं, उसे सोने दो। ये बेचारी एक आखिरी सपना देखने दो। वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। बस जो भी कर रहा है जल्दी करो।
ये क्या हुआ अभी? हे, तुम? ये बंदा सारे क्राइम्स का विटनेस था और अब ये रानी के सामने कन्फेस करना चाहता है। हे, तुमने सुना नहीं? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। थुरसो, क्या आपको एहसास है कि ये स्वीकारोक्ति का आपके अपने जीवन के लिए क्या मतलब है? जी हाँ, ईश्वर मुझे अपना मुंह इतने दिनों तक बंद रखने के लिए माफ करे और मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। कैसी हो तुम? मुझे मेरा सामान लेना है, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो तुम तुम्हारे सपनों के बारे में सब कुछ बोलोगी, ठीक है? ठीक है। अभी जाना है उनके किले पे। उसके पास रखवाले करने के लिए बहुत मर्द हैं। मैं सुबह तक वेट कर सकता हूँ। मैं और कुछ लोगों को भर्ती कर सकता हूँ। हम अभी जाएंगे या फिर मैं और चीजें बताऊं? आपने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है थुरजो। अब हम चलते हैं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि हम उसके पहरेदारों से कैसे बचें। अब तुम्हारा सपना, क्या उसमें खुशियां थी? हाँ, लेकिन वो सपना नहीं था, वो एक पूर्व सूचना थी। तुम्हें क्या भविष्य दिखता है बच्ची? क्या वो आप सुनना चाहेंगे? मैंने अपने अंदर की चीज़ों को बंद करती रही, जैसे मैं जंगल से गुजर रही थी, लेकिन मैंने चिंता नहीं की। मुझे पता था मैं अपना शरीर नहीं हूँ। वो मेरा हाथ नहीं था, मेरा बाल और ना ही मेरा खून। वो ऐसा कुछ था जिसे वो छू नहीं सकते। वो ऐसा कुछ था आपका चाकू से नहीं कट सकते। मैं नदी की लहर थी, वो गर्म बलती रोशनी सितारों की। वो मैं जंगल में आगे बढ़ती चली गई। जितना मैं अंदर जाती रही, उतना ही भारी बरगम पत्थर आपको दबाने लगे। मुझे दफनाया? हाँ, आप पत्थरों में दफने, हिल भी नहीं पा रहे, रोशनी भी नहीं पड़ रही। आप चिल्लाने लगी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। और बोलो। आपके अंदर से खून निकलने लगा। कुछ कटा नहीं, कोई घाव नहीं आप पर, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते रहे। और आपके कपड़े, जो भी तुम्हें बचाने आ रहा है, लगता है वो देर हो गया। हमें लेने शैतान आया है। बकवास बंद करो, यहाँ से मुर्दा शरीर को हटाओ जल्दी। तुम्हारे इन कपड़ों का क्या?
ये कोई कपड़े नहीं थे, ये तुम्हारा बेडरोब था। मुझे बचाओ। भागो, हमारे लिए आए हैं ये, हमें मार डालेंगे। ये हमें मार डालेंगे, हमें सब कुछ कबूल करना होगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं जाके रानी को बताती हूँ राजा के लोग आए हुए हैं। वो कुछ वैसा है तो तुम अभी पहना है, और वो धागा तुम्हारे सीधे पैर की एड़ी में बांधा था। उनके गार्ड्स को हमें अटैक नहीं करना चाहिए। मैं गार्ड से तो पंगा ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई शैतान ये सब कर रहा है तो। क्या राजा ने अपनी सेना भेजी है क्या? नहीं, सिर्फ मुझे भेजा है। तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है? मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बोल रही हो? तुमने क्या ये सपना देखा? मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाओ आपको यहाँ सब से। कुछ बोल दूंगी। मेरी बात सुनिए। तुम चाहो तो मेरी बात कन्फेस सुनिए, कर मैं सकते सब हो, कुछ बताने लेकिन मैं को वादा तैयार करता हूँ तुम जब नरक में जाओगे मैं खुद आके तुम्हारा सामना करूंगा, देख लेना। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे मत छोड़िए। इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? वो यही बेडरोब है जो तुम्हें अभी पहना है। ये वो आखिरी चीज होगी जो तुम कभी भी पहनोगी। और वो कोई सपना नहीं था। तुम एक बड़े फौज लेके आए अपने साथ। ये फौज से भी अच्छा है। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं गया। सब ठीक है। प्लीज, क्या हम घर जा सकते हैं? चलो चलो, आजा आ जाओ।
रानी एलिजाबेथ बेत्री ने कोर्ट आने से मना कर दिया तो एक 20 जजों की पैनल ने उन्हें उन्हीं के महल में बंद बनाने का आदेश दिया। उन्होंने उसे ईंटों में चुनवा दिया जिसे वहां पे किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी, वहां रोशनी तक नहीं पड़ती थी। टोर्जो को आजरम कर आवाज में डाल दिया गया था। सच बोलने की वजह से उसे जिंदा छोड़ दिया। जानोस्फी को सरकलम कर दिया गया। डोराटो और इलोना उनको भी नहीं छोड़ा गया। उनको उंगलियां काट करके उन्हें जिंदा जला दिया था उनके काम के वजह से। रानी ने अपने ही कमरे में 4 साल बिताए उन ईंटों के अंदर और अंत में मरने से पहले। उनकी मौत की वजह अब तो किसी को भी नहीं पता चला। और राजा के आदमी बैतरी के महल में घुस गए थे। सरकारी रिकॉर्ड में बता गए थे एक लड़की मृत पाई गई थी और एक लड़का मरता हुआ, लेकिन वहाँ और भी थे अनगिनत और लोग जो कभी नहीं मिले, जो कभी मिलेंगे भी नहीं, जो कब्रिस्तानों में बिना किसी निशान के पड़े हुए थे। और कभी आप जंगल में नंगे पांव चले तो आप अपने आप को एक जादुई नगरी में घूमता हुआ पाएंगे जहाँ शायद आप उन्हें मिल जाएं।